हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे एथिक्स इन रिटेलिंग, खुदरा बिक्री में नैतिकता। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि एथिक्स इन रिटेलिंग से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट आता है इसका मीनिंग, सेकंड है एथिक्स इन रिटेलिंग, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स इन रिटेल, क्या वेरियस एरिया एथिक्स के रिटेल बिजनेस में, क्या एथिकल और अनएथिकल प्रैक्टिसेस है टुवर्ड कंज्यूमर, टुवर्ड्स एम्प्लॉय और टुवर्ड्स इन्वेस्टर्स। इन सभी को डिटेल में देखने से पहले कॉर्नर आई बटन पे क्लिक करके आप रिटेल मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसके अंदर आप रिटेल मैनेजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देखेंगे और डिस्क्रिप्शन में मैनेजमेंट और कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट के वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट आता है मीनिंग ऑफ एथिक्स। एथिक्स या बोला जाए तो मोरल फिलॉसफी एक ब्रांच है जिसमें कि इन्वॉल्व होता है सिस्टमैटिक और रिकमेंड कॉन्सेप्ट की क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। ये फील्ड है एथिक्स की, जिसमें कि चीजों को व्यवस्थित किया जाता है, बचाया जाता है और सिफारिश की जाती है। मतलब क्या सही है क्या गलत है उसको हम एथिक्स में देखते हैं कि अगर कस्टमर को आपने प्रोडक्ट बेचा है तो हम उसको गलत प्राइस में ना दें, गलत क्वालिटी ना दें, या जो आपने बोला है वो चीजें ना प्रोवाइड करें। तो इसलिए हम एथिक्स पढ़ते हैं। तो बिजनेस एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे आप बिजनेस की पॉलिसीज बना रहे हैं, कैसे आप उनके साथ डील कर रहे हैं। तो कुछ इशू है जिसका कि एथिक्स में डिस्कशन किया जाता है, जिसमें इंक्लूड होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इनसाइडर ट्रेडिंग, ब्रेवरी, डिस्क्रिमिनेशन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और फूडिसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट आता है एथिक्स इन रिटेलिंग। एथिक्स जो है वो एक ब्रांच है फिलॉसफी की जो कि डील करता है कि कैसे आप ह्यूमन वैल्यू को देखते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, सही गलत को देखते हैं। और एथिक्स रिलेटेड होता है कि आप मोरल प्रिंसिपल को अपने बिजनेस में फॉलो करें और वैल्यू को फॉलो करें। तो जो एथिक वर्ड्स था वो ग्रीक वर्ड से आया था एथोस, जिसका मतलब होता है कैरेक्टर। एथिक्स रिलेटेड होता है कि क्या क्रिटिकल इशू है उनके साथ कैसे डील करना। तो जो रिटेलिंग है वो तो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमी में। तो रिटेल इंडस्ट्री में फर्स्ट लिंक होता है डिस्ट्रीब्यूशन चेन, जो भी कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू है हम उसको देखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कैसे एथिकल मैनर में लोगों के साथ बिहेव कर रहे हैं, आपकी क्या वैल्यू है, किन प्रिंसिपल्स को आप फॉलो कर रहे हैं आपके बिजनेस में। तो एथिक्स में हम ध्यान रखते हैं कस्टमर्स का, एम्प्लॉय का, शेयर होल्डर का, कि हमारा बिजनेस सभी के साथ एथिकल प्रिंसिपल को फॉलो करें, मोरल वैल्यू को देखें। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स इन रिटेल। तो फर्स्ट है बिल्ड अ पॉजिटिव इमेज इन सोसाइटी। आपका जो रिटेल बिजनेस है उसकी अच्छी इमेज होनी चाहिए सोसाइटी के अंदर। मतलब अगर आपने किसी के साथ एक बार फ्रॉड किया तो कस्टमर आपके पास डबल से नहीं आएंगे। तो आपकी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इमेज होना चाहिए। सेकंड आता है एथिक्स हेल्प इन सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड, कि जो भी ह्यूमन की नीड है आप उसको कैसे सेटिस्फाइड करते हैं, जो भी उनकी आवश्यकता है उसको आप कैसे पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आता है एथिक्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिसीजन मेकिंग। जो भी आपके बिजनेस के आप डिसीजन ले रहे हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप कैसे डिसीजन लेंगे, क्या सही है क्या गलत है उसको ध्यान में रखते हुए डिसीजन ले। मतलब ऐसा नहीं करना है कि आपने सोचा आपके बिजनेस को ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना है तो आपने बहुत हाई प्राइस रख दिया चीप क्वालिटी वाले प्रोडक्ट का। तो आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसी चीजें ना करें। नेक्स्ट आता है ब्रिंग पीपल टुगेदर। जो भी लोग हैं उनको सबको एक साथ लेके आना है आपको। नेक्स्ट आता है मेक सोसाइटी अ बेटर प्लेस टू लिव। जो भी समाज में लोग रह रहे हैं उनके लिए एक अच्छी जगह करनी है ताकि वो अच्छे से रह सके। मतलब आप उनको फेयर प्राइस में फेयर प्रोडक्ट अवेलेबल करवाते हैं तो वो भी सेटिस्फाइड होंगे और आप भी। सोसाइटी में आपको लोगों के लिए एक अच्छी प्लेस प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट आता है लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। अगर आप आपके बिजनेस में एथिक्स को फॉलो करते हैं तो आपका जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म तक अच्छी तरीके से चलता है। तो कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं। सेकेंड आता है वेरियस एरिया ऑफ एथिक्स इन द रिटेल बिजनेस, कि कौन कौन से एरिया है एथिक्स के रिटेल बिजनेस के अंदर। तो फर्स्ट है प्रॉपर प्रैक्टिस ऑफ लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन। जो भी लॉ बनाए हैं गवर्नमेंट के, जो भी रूल्स है रेगुलेशन है उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एंड देयर राइट। आपको कस्टमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, उनके राइट को प्रोटेक्ट करना है। मतलब कस्टमर का राइट है कि आप उनको एजुकेट करें, उनको इन्फॉर्म करें, राइट क्वांटिटी राइट प्राइस पे प्रोवाइड करें। तो आपको उनको प्रोटेक्ट करना है, उनके साथ कुछ गलत नहीं करना है कि आपने पर्टिकुलर फूड आइटम उन्होंने खरीदा और आपने उनको खराब दे दिया। तो ऐसी चीजें नहीं करनी है। नेक्स्ट आता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन रिटेल। जो भी लड़ाई झगड़े एम्प्लॉयज और ऑर्गेनाइजेशन यहाँ बोला जाए रिटेल के बीच में हुआ है, आपको उनको देखना है कि एम्प्लॉयज के भी कुछ एथिक्स है। आप उनसे ज्यादा टाइम तक काम नहीं करवा सकते, अगर करवाया है तो आपको उनको हाई पे करना होगा, उसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है कॉन्फिडेंशियलिटी। अगर आपने आपके
रिटेल बिजनेस में कुछ रिसर्च किए, लोगों से इन्फॉर्मेशन ली और आपने उनको बोला है कि आप उनका नाम नहीं बताएंगे, तो आपको वो इन्फॉर्मेशन को गुमनाम ही रखना होगा, मतलब लोगों को ना बताएं उस बारे में। मतलब कुछ भी ऐसे सेंसिटिव चीज़ें जो आपने की है, कुछ चीज़ें जो नहीं बताने की, आपको उनको भी ध्यान रखना है कि आप उन चीज़ों को नहीं बताएं। नेक्स्ट आता है रिसीविंग गिफ्ट इन एक्सचेंज ऑफ फेवर, कि आपने किसी चीज के एक्सचेंज में गिफ्ट ले लिया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पर आपको रिटेल बिजनेस में एथिक्स की जरूरत होगी। नेक्स्ट आता है एथिक्स एंड अनएथिकल प्रैक्टिसेस, मतलब किसी भी रिटेल बिजनेस में क्या चीजें नैतिक हो रही है और क्या चीजें अनैतिक हो रही है, मतलब जो चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये 3 पार्टीज के लिए होती है। फर्स्ट है कंज्यूमर, सेकंड है इन्वेस्टर या शेयर होल्डर, और थर्ड है एम्प्लॉयज। तो इन तीनों को हम डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट है एथिकल प्रैक्टिसेस टुवर्ड कंज्यूमर, जो भी एथिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन को मार्केट में लंबे समय तक रहे, तो उसके लिए उनको क्या चीजें हो रही है एनवायरमेंट में, कॉम्पिटिशन में, ऑर्गेनाइजेशन में, उसको फॉलो करें। तो फर्स्ट है द रिटेल शुड चेंज अ फेयर प्राइस फॉर द प्रोडक्ट दे सेल टू कंज्यूमर, जो भी रिटेलर है वो सही प्राइस ले, सही कीमत ले जो भी वो चीज कस्टमर को बेच रहा है उसकी। सेकंड आता है the consumer have the right to get a precise and right knowledge about the product sold to them. They should be told about all the things related to product such as guarantee, warranty, uses, ingredients and प्राइस। जो भी कंज्यूमर है उसके पास अधिकार है कि वो पूछ सकता है जो भी वो प्रोडक्ट खरीद रहा है कि वो किस चीज से बना है, कितने प्राइस में वो आपको दे रहा है, उसमें कितनी गारंटी है, वारंटी है, उसको कैसे यूज करना है, किन किन चीजों से वो बना है। तो कंज्यूमर के पास राइट है कि वो सारी चीजें जान सकता है कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले। नेक्स्ट आता है सेलिंग पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट टू कंज्यूमर, आप कंज्यूमर को सही क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं दे रहे, मतलब खराब क्वालिटी वाला उनको प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है अनएथिकल प्रैक्टिसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स इट्स कंज्यूमर, कि क्या अनएथिकल प्रैक्टिसेस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर के लिए करता है। तो फर्स्ट है सेलिंग द आइटम एट फुल प्राइस इवन व्हेन दे आर ऑन सेल और विदाउट द नॉलेज ऑफ कंज्यूमर, कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस जितना उस पर लिखा है वो उसी पे दे रहा है या ज्यादा पे दे रहा है, बल्कि जो भी प्राइस है उसका वो उससे कम में आया है और उस पर कुछ सेल चल रही है, तो कंज्यूमर को इसके बारे में पता नहीं है तो वो भी उस प्राइस पे ले लेते हैं। तो ये क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन अनएथिकल प्रैक्टिसेस करता है। सेकंड आता है हाइड द कंप्लीट ट्रूथ अबाउट द प्रोडक्ट एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी प्रोडक्ट को सेल कर रहा है वो प्रोडक्ट के बारे में सारी चीजें कस्टमर को नहीं बताता है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब कुछ अच्छा और बुरा है उस प्रोडक्ट का तब भी वो उसको नहीं बता रहा है, तो ये होता है अनएथिकल प्रैक्टिसेस। सेकंड आता है एथिकल प्रैक्टिसेस टुवर्ड एम्प्लॉयज, की क्या चीजें एथिकल है एम्प्लॉयज के लिए। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं कर रहा है कंज्यूमर के लिए, एम्प्लॉय के लिए, तो रिटेल स्टोर को लार्ज नंबर में रिटेल एम्प्लॉयज को देखना है, डिफरेंट लेवल पे वो जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉय के साथ वो अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है, गलत चीजें बोल रहा है उनके सामने ही, उनके साथ गलत कर रहा है। जो भी रिटेल स्टोर है उसकी गलत इमेज बन रही है मार्केट में, जिससे कि लो प्रोडक्टिविटी होती है, लो स्टाफ का मोरल होता है, लो प्रॉफिट होता है और हाई लेवल टर्नओवर होता है। मतलब लोग ज्यादा वहां से काम छोड़ के जा रहे हैं, आपको कम प्रॉफिट होगा, आपका वो लोग अच्छे से काम नहीं करेंगे और कम प्रोडक्शन करेंगे। अगर आप एथिक्स को अवॉइड करते हैं आपके बिजनेस में तो वो इम्पैक्ट डालता है आपकी रेपुटेशन पे, आपके प्रॉफिट पे, लॉन्ग टर्म पे। तो फर्स्ट आता है गिविंग फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉय, आप जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको फेयर और इक्वल ट्रीटमेंट दे, आप उनको उचित और इक्वल माने। मतलब आपको लगता है कि जितने टाइम एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, जिस लेवल का वो काम कर रहे हैं, आप उनको उतनी सैलरी तो प्रोवाइड करें, सबको एक जैसे देखें और उनको भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट समझें। नेक्स्ट आता है प्रोवाइडिंग फेयर सैलरी एज पर देयर पोजीशन एंड जॉब रोल, जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनकी जितनी सैलरी होनी चाहिए उतनी आप दें, उनका जो भी जॉब रोल है, जितना उनको एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, जिस टाइप का वो काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको सैलरी प्रोवाइड करें, मतलब फेयर पे करें। नेक्स्ट आता है ट्रीट एम्प्लॉय विद रिस्पेक्ट एंड कर्टसी, जो भी एम्प्लॉयज है उनके साथ आप रिस्पेक्ट के साथ रहें और कर्टसी के साथ रहें। तो ये कुछ एथिकल प्रैक्टिसेस है जो कि आपको एम्प्लॉयज के लिए फॉलो करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है कि क्या अनएथिकल प्रैक्टिसेस है एम्प्लॉयज के लिए जो कि नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट है अनफेयर ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉय वर्किंग एट दी सेम लेवल, सेम लेवल पे काम करने वाले लोगों को आप किसी को अच्छा मान रहे हैं, किसी को बुरा मान रहे हैं, उन दोनों को सेम सैलरी नहीं दे रहे हो, तो आप क्या कर रहे हैं, अनफेयर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। सेकेंड आता है पेइंग देम लेस और नॉट पेइंग देम एज पर दी सैलरी मेंशन इन दी एम्प्लॉयमेंट एक्ट, आप उनको जितनी सैलरी पे करना चाहिए उससे कम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं जितना कि एम्प्लॉयमेंट एक्ट में लिखा हुआ है।
मतलब एम्प्लॉयमेंट एक्ट चेंज होता है कि आपने कितने टाइम तक काम करवा सकते हैं, कितने टाइम तक काम करवाने की कितनी सैलरी होगी, तो आपको उसको फॉलो करना होगा। नेक्स्ट आता है मेकिंग देम वर्क ओवर टाइम विदाउट पेइंग फॉर द ओवर टाइम वर्क। आप उनसे ज्यादा टाइम तक काम करवाते हैं और आप उनको ज्यादा टाइम का पे भी नहीं कर रहे, मतलब उतनी सैलरी भी नहीं दे रहे, तो आपको ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट आता है अब्यूजिंग देम एट दी वर्क प्लेस। आप उनको काम की जगह पे अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं, तो ये कुछ अनएथिकल प्रैक्टिसेस है जो कि एम्प्लॉयज के लिए होती है किसी भी रिटेल बिजनेस में। नेक्स्ट आता है एथिकल प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स ऑफ द कंपनी। आपको कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि आपका जो बिजनेस है वो इन्वेस्टर्स ने उसमें पैसा लगाया था, इन्वेस्ट किया था, उसी की वजह से चल रहा है, तो वो भी बिजनेस के ऑनर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स। तो आपका दायित्व बनता है कि आप उनको जितना उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप उनको रिटर्न करें, उनको रेगुलर इंटरवल पे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बताएं, कंपनी का क्या फाइनेंशियल स्टेटस है उनको बताएं। तो ये आपकी ड्यूटी है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन कैसे परफॉर्म कर रहा है, किस लेवल पे है, वो सारी चीजें आप इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर के साथ शेयर करें। आपका जो भी बिजनेस है उसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में भी होगा, इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर के फेवर में भी होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन अगर ऐसा करने में फेल हो जाता है, मतलब आपने सोचा है आपको प्रॉफिट हुआ और आप इन्वेस्टर्स को लॉस दिखा रहे हैं, तो जो भी आपके इन्वेस्टर्स है, आपके बिजनेस है, उनका फेथ आपसे खत्म हो जाता है, उनको आप पे ट्रस्ट नहीं रहेगा नेक्स्ट टाइम। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपके शेयर होल्डर्स है और इन्वेस्टर्स है, आप उनके साथ आपके फाइनेंशियल स्टेटस को सही तरीके से बताएं। तो एथिक्स इन रिटेलिंग के इस वीडियो में आपने पढ़ा इसका मीनिंग, एथिक्स इन रिटेलिंग, इंपॉर्टेंस, क्या एरिया है एथिक्स के किसी भी रिटेल बिजनेस के अंदर, क्या एथिकल और अनएथिकल प्रैक्टिसेस होती है कंज्यूमर, एम्प्लॉय और इन्वेस्टर्स के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।